हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो स्टैटिक्स सांख्यिकी क्लास 10th में जो टॉपिक माध्यक है यानी जो मीडियन है उसकी टाइप, तीसरी टाइप जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है अपने आप में, और बोर्ड में अक्सर इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीसरी टाइप क्या है? तीसरी टाइप में आपको प्रश्न ऐसा मिलेगा जिसमें वर्ग और उस संबंधित वर्ग के साथ उसकी बारंबारता दे रखी होगी। तो इसको अपन वर्ग और बारंबारता एफ वाली टाइप के नाम से याद रखेंगे, और इसी टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब अपन देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न होता है। वर्ग होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इस वर्ग की बारंबारताएं होगी, ये पहले वर्ग की बारंबारता, ये दूसरे वर्ग की बारंबारता, तीसरे वर्ग की बारंबारता, चौथे वर्ग की बारंबारता, पांचवें वर्ग की बारंबारता और छठे वर्ग की बारंबारता। यानी कि इस प्रश्न में वर्ग के साथ उसकी बारंबारता दे रखी होगी। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं? तो हम एक वही सारणी बनाएंगे जो टाइप 2 में बनती है। यानी टाइप 2 जहाँ पर वर्ग की जगह एक्स होता है और एफ होता है, तो एक्स और एफ में जो सारणी बनती है वो बनती है सी एफ सारणी, और इसमें भी कौन सी बनेगी? सी एफ सारणी बनेगी। यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि ये माध्यक का प्रश्न है, तो वर्ग के कॉलम में वर्ग लिख लेंगे और दी गई बारंबारताएं जो है एफ के कॉलम में लिख लेंगे। आपको यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि यही प्रश्न, यही वाला प्रश्न जो माध्यक में आता है, ऐसा कैसा प्रश्न माध्य में भी आता है, समांतर माध्य में। लेकिन वहां जो वर्ग दे रखे होते हैं, आपको पता होना चाहिए माध्य, माध्य या समांतर माध्य में एफ सारणी बनती है। तो वहां पर इस वर्ग का इस्तेमाल किस काम में होता है? उससे एक्स ज्ञात करने की, यानी उससे वर्ग से एक्स निकालते हैं, वो काम यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ वर्ग अपने आप में वर्ग ही रहेगा, बारंबारता में बारंबारता, और संचयी बारंबारता यानी संचय यानी जोड़ जोड़ करके जो निकाली जाती है उसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो पहली जो बारंबारता 6 है, तो उसकी संचयी बारंबारता यानी सी एफ का मान भी कितना होगा? 6 ही होगा। और यहाँ पर जो सारणी बनती है वो भी सी एफ सारणी है, इसी कारण से इसको सी एफ सारणी बोलते हैं। तो ये 6 है बारंबारता और इसकी सी एफ भी 6 ही बनेगी। फिर इस 6 के अंदर ये 7 जोड़ देंगे, तो 6 और 7 कितना हो गया? 13। फिर 13 के अंदर 8 जोड़ते हैं, तो 13 और 8 कितना हो गया? 21। फिर 21 के अंदर 3 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 24। फिर 24 के अंदर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 28। फिर 28 के साथ 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 33। तो ये सी एफ का अंतिम मान जो है वो कितना हो गया? 33। अब अपन ये जो एफ कॉलम इसकी जोड़ करते हैं, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33। यानी जहाँ यहाँ एफ की जोड़ है उसको कैपिटल एन से लिखते हैं, यानी ये बारंबारताओं की जोड़ को कैपिटल एन से लिखते हैं, और कैपिटल एन का मान यहाँ पर कितना होगा? 33। अब आपको पता है कि सी एफ सारणी बनने के बाद टाइप 2 में क्या करते थे? 4 पद, वही 4 पद यहाँ पर भी दोहराने। वो 4 पद क्या है? पहला होता है एन का मान, जो कि इस सारणी में अपने को 33 मिला, तो एन का मान कितना हो गया? 33। दूसरा पद होता है एन बट्टा 2, यानी 33 बट्टा 2। 33 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 16.5। तीसरा काम क्या होता है? जो जो भी मान आए एन बट्टा 2 से, यानी यहाँ पर आया 16.5, उससे ठीक बड़ी सी एफ का मान देखना है। यानी आपको सी एफ का कॉलम देखना है जिसमें कौन सा मान देखना है? 16.5 से ठीक बड़ा। 16.5 से ठीक बड़ा कौन सा मान है यहाँ पर? इसमें 21 है। ये 16.5 से बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है, ये 16.5 से जस्ट बड़ा है। तो ये 21 जो है ठीक बड़ी सी एफ का मान बन गया 21। फिर 21 का संगत वर्ग, यानी यहाँ 21 के सामने देखना वर्ग, वर्ग देखना है, तो वो कौन सा वर्ग आ गया? 20 से 30। तो ये जो वर्ग आया इसको क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग। हाँ, अब आपको याद दिला दें कि टाइप 2 में भी यही प्रश्न था, ऐसा ही था
लेकिन यह वर्ग नहीं था, विचर थे, यहाँ बारंबार था। ये सेम का सेम CF, 4 पद उसमें भी बनते थे, लेकिन वह वर्ग नहीं होकर के चर होता था। तो चर यहाँ पर एक संख्या होती थी, वही उसका क्या मान बन जाता, माध्यक का मान बन जाता। वो की वो विधि इसमें भी अपनानी है, लेकिन यह माध्यक वर्ग आएगा। वर्ग, इस माध्यक वर्ग का मतलब है कि आपका जो आंसर होगा वो 20 और 30 के मध्य होगा, यानी 20 से छोटा नहीं होगा और 30 से बड़ा नहीं होगा। यानी एक जांच का विषय भी है कि आपका आंसर जो भी माध्यक का आएगा वो 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे छोटा या इससे बड़ा मान आता है, इसका मतलब आपने कहीं गलती कर ली। तो ये 4 सारणी हो गई, फिर 4 पद हो गए। इसके बाद में इसमें सूत्र लगेगा। क्या है सूत्र, देखो, m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बट्टा F इंटू H। इस सूत्र को आप 10 बार बोल लो, पढ़ लो, याद हो जाएगा। याद होने पर ही प्रश्न हल कर सकते हो। m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बट्टा F इंटू H। अब अपन देखते हैं इस सूत्र के जो वैल्यू, जो संकेत है, सिंबल है L, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर से L आया है, जिसका मान लोअर लिमिट, यानी ये जो वर्ग है 20 से 30, L निम्न सीमा कौन सी हुई, 20, तो ये 20 हो जाएगी। दूसरा पद होता है n/2। दूसरा जो इसमें सिंबल काम में लेते हैं n/2। n/2 का n का मतलब होता है बारंबारताओं का योग बट्टा 2। तो अपने प्रश्न में बारंबारताओं का योग यानी n का मान कितना आया, 33, और 33/2 का मान कितना है, 16.5। फिर इसमें एक संकेत है C का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की CF का मान। अब माध्यक वर्ग पहले पता होना चाहिए, फिर उससे ठीक पहले वाला वर्ग, उसकी CF लेनी है, न कि माध्यक वर्ग की CF लेनी है। तो इस टेबल को देखते हैं, उससे ठीक बड़ी CF 21 आई थी, उसका संगत वर्ग 20 से 30 था, तो ये वर्ग माध्यक वर्ग कहलाया। और माध्यक वर्ग का ये पहला मान जो है वो निम्न सीमा L का मान बन गया। वो कह रहा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, पहले वाला वर्ग यानी इससे पहले वाला वर्ग ये हुआ, इसकी C का मतलब CF। तो CF का मान हमेशा इस वर्ग वाले में से नहीं होती है, जो माध्यक वर्ग है उसकी C नहीं काम में लेनी है, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की C काम में लेनी है। यानी C का मान कितना बनेगा, 13 बनेगा। C का मान 13 बनेगा। फिर अगला माध्यक वर्ग की खुद की, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी जो आपने जो यहां पर माध्यक वर्ग लिया है उसकी खुद की बारंबारता कितनी है, 8। बारंबारता मतलब F का मान। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि L का मान तो इसी वर्ग की निम्न सीमा होगी, F का मान भी इसी वर्ग के सामने वाली F होगी बारंबारता, लेकिन C का जो मान होता है वो इस वर्ग की नहीं होगी, बल्कि इसके पहले वाले वर्ग की C काम आएगी। और फिर आता है वर्ग अंतराल, वर्ग का अंतर जो है वो कितना है, 10। अब अपन सूत्र में मान रखते हैं, देखो L की जगह क्या आ जाएगा, इसकी निम्न सीमा 20, n/2 की जगह क्या आ जाएगा, n/2 का मान 16.5 माइनस C की वैल्यू, C की जो वैल्यू है वो है 13, जो उसके वर्ग की नहीं होती, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की C यानी CF 13। फिर F का मतलब उस वर्ग की खुद की बारंबारता जो कि कितनी है, 8, और उसका जो अंतराल है H का मतलब होता है वर्ग अंतराल जो कि कितना है, 10। फिर इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, 16.5 में से 13 जाएगा तो 3.5 बचेगा, इंटू H का मान कितना, 10/8। पहले इस ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करना है। 35.5/10 है। आपको पता है जब पॉइंट हटाते हैं कहीं से तो उसके उल्टे अंश में से हटाते तो हर में 10 का भाग लग जाता है, एक स्थान पहले के लिए, 2 स्थान होता 100, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास कितना बचा, 35/8। अब 35 में 8 का भाग आप लगा सकते हो, 8 का भाग 35 में 4 बार जाएगा, 8 चौक 32, कितना बच गया, 3, पॉइंट लगते ही वो 3 कितना बच जाएगा, 30। 30 में 8 का भाग 8 3 24, 3 बार जाएगा, 30 में 24 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 60। 60 में 8 का भाग 7 8 56,
60 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा 4। पॉइंट लगा होने के कारण 4 कितना बन जाएगा 40। 40 में 8 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, तीसरा अंक 5 और 5 से बड़ा हो तो उसको हटाकर दूसरे अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अंक 5 है तो इसको हटा करके इसको 1 बढ़ा देंगे, 7 का क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 4.38। और 20 जो आगे चल रहा है वो चलेगा। अंत में आपको 20 के साथ 4.38 जोड़ देना, तो 20 में 4 जोड़ेगा तो 24.38। यह आपके माध्यक का अंतिम फाइनल आंसर हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 तरह से इसको याद रखना, 3 स्टेप में ये सॉल्व होता है। जब माध्यक का प्रश्न वर्ग और बारंबारता वाला हो तो सबसे पहली चीज है उसकी क्या बना देनी है, CF सारणी। पहला काम सारणी का है। दूसरा काम 4 पद n/2, n/2 का जो भी मान होता है उससे ठीक बड़ी CF का मान, और उस CF का सामने वाला वर्ग, वही वर्ग आपका क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग। ये 2 भाग हो गए। तीसरा भाग क्या होता है सूत्र वाला भाग। सूत्र वाले में L n/2 - C/F × H। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, n/2 यानी बारंबारताओं का योग बट्टा 2, C का मतलब होता है उसके वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता या CF का मान, और F का मतलब होता है उस वर्ग की खुद की बारंबारता, और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। फिर आपको इसकी वैल्यूज को रख करके इस तरह से हल कर लेना है। इस वीडियो को आप बार बार देख करके अच्छी तरह अभ्यास करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बोर्ड की परीक्षा में सांख्यिकी लगभग 6 से 8 नंबर के प्रश्न इसमें से ही आते हैं। इसलिए इस प्रश्न को आप किसी भी तरीके से छोड़े नहीं, इसका अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करने से ही मैथ्स अच्छी होती है। जहाँ भी समझ में नहीं आता वीडियो को दोबारा देखें और समझें। तो माध्यक के 3 प्रश्न बनते थे केवल विचर वाले। दूसरा प्रश्न बनता था विचर और F वाला जिसमें CF सारणी और 4 पद याद रखने। तीसरा प्रश्न बनता वर्ग और F वाला जिसमें 3 चीजें याद रखते हैं, CF सारणी, 4 पद और सूत्र। और इसी के साथ ये कक्षा 10th का माध्यक का जो टॉपिक है तीनों टाइप पूरी होने के साथ ही पूरा होता है। और अगली जो है टाइप है वो मोड यानी कि बहुलक वाली, वो अगली सीरीज में आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, इसका बार बार आप अभ्यास करें।